आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों से डिस्कस करूंगी 9 मॉनसून हेयर हैक्स दैट यू मस्ट नो। क्योंकि मॉनसून जितना ज़्यादा प्लेजेंट वेदर लेके आता है उसके साथ साथ लेके आता है बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स, जिसमें होता है एक्सेसिव हेयर फॉल, डैंड्रफ इश्यूज, इचीनेस इन द स्कैल्प और उसके साथ साथ हमें डील करना पड़ता है फ्रिजी बालों से। चाहे आप एक टीनेजर हो, चाहे यंगस्टर हो, मिडिल एज हो या फिर कोई भी ओल्ड एज हो, हर सिचुएशन में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि किस तरह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप कंट्रोल कर सकते हो ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन। सो कीप वॉचिंग। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स। आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, डे वन को इतने अच्छे से सपोर्ट करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। छोटी छोटी टीनेजर्स हैं, अपनी क्वेरीज लेके आ रही हैं और उसको ट्राई भी कर रही हैं जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप डे वन में जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉनसून सीजन जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लेके आता है दैट इज़ हेयर फॉल। और हेयर फॉल इसलिए हो जाता है क्योंकि मॉनसून का जो भी पानी होता है या जो भी रेन वाटर होता है दैट इज़ अ लिटिल एसिडिक, और इसकी वजह से हमारे बालों का जो भी टेक्सचर होता है उसको डैमेज कर देता है अगर हमारे बालों में रहता है। सो उसके लिए सबसे पहला हैक, यानी कि हैक नंबर 1 आप इसको बोल सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ टू यूज़ माइल्ड शैम्पूज। वैसे तो मैं हमेशा आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि माइल्ड शैम्पूज यूज़ कर लो जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो केमिकल्स होते हैं वो ना यूज़ करो, दैट इज़ पैराबिन एंड सल्फेट्स। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, नॉट ओनली जस्ट ड्यूरिंग मॉनसून बट वैसे भी इन जनरल, तो आपको हेयर फॉल का इशू वैसे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं कुछ आपको माइल्ड शैम्पूज के ऑप्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड हैक इज़ यूजिंग हेयर मास्क। मैं इस चैनल पे आप लोगों से हमेशा हेयर मास्क शेयर करती रहती हूँ। कुछ होते हैं डीप कंडीशनिंग मास्क, कुछ होते हैं जो कि स्पेसिफिकली हेयर फॉल इश्यूज़ के लिए होते हैं। तो उसमें मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए होते हैं जो कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ आते हैं, यानी कि बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, इस तरह की चीज़ों के साथ आते हैं जो कि हमें हेयर फॉल को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे बालों के टेक्स्चर को भी एनहांस करने में हेल्पफुल है। मैं आपको कुछ वीडियोज़ रेकमेंड करूँगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा और यहाँ पे कहीं पे भी स्क्रीनशॉट में भी शायद आपको दिख रहा होगा, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो एज योर हेयर केयर रेजिम। अगर आपको स्पेशली हेयर फॉल का इशू है तो आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 2 इज फ्रिजी हेयर। अगर आप अपने बालों का थोड़ा बहुत भी ध्यान रखते हो तो बाकी के वेदर तो आपके ठीक ठाक निकल जाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मॉनसून सीजन आता है बहुत ही ज्यादा प्रिपरेशन के साथ कि अब मैं करूंगा सबके बालों में अटैक। और उस टाइम पे क्या होता है, आपके बाल जो होते हैं वो ऐसे ऐसे खड़े होने लगते हैं। मतलब खड़े होने लगते हैं इन द सेंस जैसे एक क्या बोलूं एग्जाम्पल, जैसे ऐसा नहीं होता कि कई बार अंडरटेकर आता था एकदम से वो जिंदा हो जाता था WWE में। किस किस ने WWE देखा है, नीचे मुझे कमेंट में जरूर करके बताना कि किस किस ने WWE देखा हुआ है। तो उसमें होता था कि जो अंडरटेकर की जो भी एंट्री होती थी दैट वाज ऑलवेज सीजनल, वो कभी आता था कभी गायब रहता था। तो ऐसे ही कुछ हमारे फ्रिजी हेयर के साथ भी होता है कि वैसे तो वो ठीक ठाक रहते हैं अगर हम कुछ कुछ उनमें अप्लाई करते हैं, लेकिन मॉनसून सीजन में हमारे बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं एंड दैट्स अ सीजनल फ्रिज जो कि हमारे बालों में आ जाता है। तो उस फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए तो हैक नंबर 3 बोलूंगी, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ आपको 2 हैक बताए थे। सो हैक नंबर 3 दैट यू कैन फॉलो इज टू अप्लाई DIY लीव-ऑन सीरम्स। मैंने इस चैनल पे ये एंड ये 2 DIY लीव-ऑन सीरम्स आप लोगों से शेयर किए हैं और उससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आपको फिर भी जाके चेक करना है, वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है ना कि हाँ ये काम करेगा कि नहीं करेगा, जब हमें दिख जाता है कि हाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स है, फिर हमें तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये तो काम करेगा, इसके में अच्छे कमेंट्स हैं। कोई बात नहीं, ऐसी तसल्ली बनती भी है। आप अपने बालों के लिए कॉन्शियस हो, आप अपने बालों के लिए सही चीज़ें चूज़ करना चाहते हो, आई एग्री। बट वैसे तो ये सारे के सारे 100% नेचुरल चीज़ें हैं, घर की बनी हुई चीज़ें हैं, तो इनका कोई नुकसान नहीं है। बट हाँ, आप ये वेरीफाई करना कि इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो बनता है। इन दोनों वीडियो में जाके देखो, कॉमेंट्स भी देखो एंड डू योर तसल्ली, और जब आपको तसल्ली हो जाए यू कैन गिव देम अ ट्राई। सो आप DIY लीव-ऑन सीरम्स यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू दोज पीपल जो कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं अपने स्केड्यूल में। ऐसे भी मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट आती है कि मेरे पास इतना ज़्यादा DIY करने का टाइम नहीं है, मैं एक नई मदर हूँ, मैं एक वर्किंग मॉम हूँ या मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो ऐसी रिक्वेस्ट भी आती है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल मैं आपको बोल सकती हूँ, अगर आप अपने स्टैंड्स में अप्लाई करते हो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो जाते हैं। इसको अप्लाई करने का मेथड बस यही है, आपके डैम्प हेयर में थोड़ी सी क्वांटिटी में लगभग आपको 6 से 7 ड्रॉप, या फिर आप देख सकते हो कि आपके बाल कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो और अपने सेमी ड्राई बालों पर आप इसे अप्लाई कर लोगे और उसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल रहेंगे। जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने बालों पे, आर्गन ऑयल के ऑप्शंस मैं आपको नीचे दे रही हूँ। अब कमिंग टू हैक नंबर 4 दैट इज मंथली और फोर्टनाइटली हेयर स्पा। मंथली मतलब महीने में एक बार, फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में एक बार आप कोई भी घर का बना हुआ हेयर स्पा फॉलो कर सकते हो। मैंने चैनल पे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1 नहीं 2 3 या 4
मैं आपको नीचे फ्लैश कर दूंगी या साइड में कहीं, मैंने कम से कम 3 से 4 हेयर स्पा इस चैनल पे शेयर किए हैं जो कि बहुत अमेजिंगली काम करते हैं। और अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रिजी बाल हैं तो महीने में 1 बार या फिर महीने में 2 बार ऐसे हेयर स्पा आप ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके बाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट रहेंगे और मैनेजेबल रहेंगे। नाउ दिस वॉज हैक नंबर 4। नाउ कमिंग टू हैक नंबर 5। जब भी आप DIY लीव ऑन सीरम लगाते हो या फिर कोई भी रेडीमेड आर्गन ऑयल या फिर रोज हिप ऑयल इस तरह की चीज़ें अपने बालों पे लगा रहे हो तो कभी भी आप अपनी मिड लेंथ और से लेके एंड्स तक ज़रूर लगाओ। वाई एम आई सेइंग मिड लेंथ एंड एंड्स? क्योंकि बहुत सारे लोगों को मानसून में हो जाती है एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम। सो नाउ वी आर कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 3 विच इज़ ऑयली scalp. Now coming to hack number 5, that is to increase the frequency of shampoo. अब आपको लगेगा what? आपने ही तो मुझे सजेस्ट किया था कि शैम्पू कम करना है। मैं आपको ये बोलूँगी कि शैम्पू जो है, आप जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ शैम्पू होता है वो होता है 2 से 3 बार। ये मेरे हिसाब से है क्योंकि मैं ये साइकिल फॉलो करती हूँ एंड इट वर्क्स फॉर मी। पर आप अपने बाल जिस तरह से आपके बाल रिस्पॉन्ड करते हैं सीजनली, उस हिसाब से हल्का सा ट्वीक कर सकते हो। सो इफ़ यू आर समवन जो कि वीक में 2 बार शैम्पू करता है तो 2 की जगह 3 कर दो। ऐसे भी लोग हैं जो वीक में सिर्फ 1 बार शैम्पू करते हैं, मे बी उनके स्कैल्प को वही सूट करता है, तो आप 1 की जगह 2 कर दो। बट अगर आप ऐसे हो जो पहले से ही 3 बार शैम्पू कर रहे हैं तो उसको 4 नहीं करना। आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अपना शैम्पू का जो भी फ्रीक्वेंसी है वो इस लेवल तक बढ़ा दो कि आप डेली शैम्पू तक पहुंच जाओ। क्योंकि क्या होता है, जो भी हम शैम्पू चूज करते हैं अपने लिए, कुछ भी करके उसमें थोड़े बहुत केमिकल्स तो होते हैं। वैसे हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए माइल्ड से माइल्ड शैम्पू अगर हम अपने बालों में लगाते हैं तो बेस्ट है। बट एट द सेम टाइम हमारी प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि कोई भी, चाहे वो शैम्पू बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, नेचुरल है, वो हमें एक्सेसिव हेयर फॉल ना दे और दूसरे हमारे बालों का टेक्स्चर जो है उसको बहुत ज़्यादा रफ या डैमेज ना बनाए। जो भी हमारे ऐसे शैम्पू होते हैं मार्केट वाले, उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं, वो एक लेयर सी चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से हमारे बालों में बाउंस तो आ जाता है। हम इसे लॉन्गर रन तक फॉलो करते रहते हैं, लॉन्गर रन तक अप्लाई करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारे बालों की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि बालों का जो भी इलास्टिसिटी होती है और बाल जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या होंगे, उसको कहीं ना कहीं वो वीकन कर देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं कि कभी थोड़ा बहुत लगा लिया कम से कम केमिकल वाला, कभी 0 केमिकल वाला, ऐसे हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जस्ट टू बैलेंस दैट आउट। Now let's move on to hack number 6, that is hair rinse. अब हेयर रिंस कैसे इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने चैनल पे पहले भी हेयर रिंस के बारे में बहुत डिस्कस किया। आई थिंक लास्ट ईयर से ही मैं कुछ हेयर रिंस आप लोगों के लिए लेके आ रही थी। अगर आप चैनल में नए हो तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो कौन कौन से हेयर रिंस आप फॉलो कर सकते हो। और प्लस मैंने एक ग्रीन टी हेयर रिंस आप लोगों से शेयर किया था। ग्रीन टी की ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपके बालों में जो भी एक्सेसिव ऑयलीनेस होती है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस केस में या तो ग्रीन टी का रिंस बना सकते हो, या फिर ग्रीन टी का क्लेंजर बना सकते हो, या फिर ग्रीन टी का प्रॉपर शैम्पू बना सकते हो। ये तीनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो 3 दिन आप अपना रेगुलर शैम्पू कर रहे हो, 4th डे 5th डे जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप ऐसे कोई छुटपुट DIYs फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप फॉलो कर सकते हो प्रॉपर होममेड शैम्पूज, जो कि मैंने आप लोगों से चैनल पे शेयर किया था। नाउ कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 4, दैट इज डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प। ये मेनली अराइज होता है बिकॉज ऑफ अ फंगस कॉल्ड मेलासेजिया।
इसका नाम तो बड़ा ही स्पेनिश टाइप का है ना, आपको वो वाला सॉन्ग याद आ रहा होगा, सेनोरिटा टना ना ना, मतलब बिल्कुल स्पेनिश सा नाम है, लेकिन जितना इसका बहुत ही ज़्यादा क्लासी सा नाम हमें दिख रहा है उतनी वैसे इसकी कोई हरकतें नहीं है। हमारे स्कैल्प में बहुत सारी डैंड्रफ, इचीनेस, जो कि अगर हम पब्लिक एरिया में जाते हैं तो कहीं ना कहीं में ऑकवर्ड फील कराता है। अच्छे से अपने बालों का ध्यान रखना चाहते हो, डैंड्रफ और इचीनेस की प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, तो आप फॉलो कर सकते हो या तो चैनल की ये वाली रेमेडी जो मैंने शेयर की है, आप जाके देख सकते हो। नाउ कमिंग टू हैक नंबर 7 और मे बी 6, पता नहीं, मैं खुद ही भूल गई कौन से नंबर का था, मैं नीचे लिख के आपको बता दूंगी। तो इस वाले हैक में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना है कोई भी एसिडिक हेयर रिंस। एसिडिक हेयर रिंस में मैं आपको सजेशन दूंगी सबसे पहले ACV का। एप्पल साइडर विनेगर आपके बालों का जो भी pH लेवल होता है उसको बैलेंस आउट करता है। अगर आपका स्कैल्प और बाल अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सीजन चेंज, तो उसके केस में अगर आप इस तरह के रिंस यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर का रिंस बनाना मैंने अपने इस हार्ड वाटर वाली वीडियो में ज़रूर दिखाया था। अगर आप इस चैनल पर नए हो उस वीडियो को ज़रूर देखो, क्योंकि हार्ड वाटर से होने वाले डैमेज के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन हार्ड वाटर को कैसे हम सब्सिक्वेंटली दूर रखें, कैसे कंट्रोल करें, ये कोई भी क्लियरली बता नहीं पाता। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ACV रिंस आपको बताया है कि किस तरह से बना सकते हो। लास्ट हैक इज टू मेक हेयर टॉनिक्स। आपको हेयर टॉनिक बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको लेना है अपना कोई भी रेगुलर ऑयल जो आप लगाते हो, वो कोकोनट ऑयल भी हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, आमंड ऑयल भी हो सकता है। कोई भी ऑयल आप लगाते हो उसमें आप ऐड करोगे एक छोटी सी चीज, एंड दैट इज टी ट्री ऑयल। अगर आप 2 से 3 चम्मच का ऑयल लेते हो एक बारी में, तो आप उसमें कम से कम 4 से 5 ड्रॉप डाल सकते हो टी ट्री ऑयल। उसे अच्छे से मिक्स करके आप अपने स्कैल्प में उसकी हल्के हल्के हाथ से बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हो। स्कैल्प के बहुत सारे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सेकंड हो सकता है नीम ऑयल। आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो नीम ऑयल के साथ भी। जो नीम ऑयल है वो आप हाफ क्वांटिटी में ले सकते हो, क्योंकि मैंने जो टी ट्री ऑयल यूज़ किया था वो एक एसेंशियल ऑयल था, तो 4 से 5 ड्रॉप्स इनफ थी। लेकिन अगर आप नीम ऑयल यूज़ करते हो तो जितना भी आपका कैरियर ऑयल है उसकी हाफ क्वांटिटी में आप नीम ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। सो ये तो थे कुछ मॉनसून हेयर हैक्स जो कि आप फॉलो कर सकते हो डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स के हिसाब से। जिसकी जो प्रॉब्लम है उस हिसाब से वो वही वाले जो भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं या हैक्स दिए हैं वो फॉलो कर सकता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करो और ऑल का जो ऑप्शन है उसी को क्लिक करो, जिससे कि आने वाला कोई भी फ्यूचर अपलोड आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी कि डे 3 में, विद सम मोर इंपॉर्टेंट टिप्स और मे बी सम स्किन केयर और हेयर केयर रेजिम। ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, ये हम कल ही देखेंगे, जिससे कि मुझे ना सरप्राइज देना बहुत अच्छा लगता है और मेरे सब्सक्राइबर्स जो है बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप ये ले आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज ही रखूंगी। सो मैं आपसे मिलूंगी अब डे 3 में इस पूरी सीरीज की। टिल देन, बाय।